नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आज फिर अपना ज्योतिषी कार्यक्रम लेके भगवान श्री गणेश के चरणों में नमन करते हुए श्री मनमोहन गणाधिपतये नमः, रिद्धि सिद्धि शयताय नमः। आज मैं आपको कुछ ऐसे विशेष बातें बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा किसी ग्रह का किसी भाव का फल कब प्राप्त होता है। जब कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति शुभ अशुभ, आपने सुना होगा कि उच्च का ग्रह है फल बहुत अच्छा देगा, लेकिन वो फल कब देगा। अब मैं आपको आज महादशाओं के बारे में बताऊंगा, दशा के बारे में बताऊंगा। दशा महादशा निकाल नक्षत्र, जब आपका नक्षत्र मालूम होता है तो उससे महादशा आरंभ होती है। जिस नक्षत्र में आपका जन्म होता है उस नक्षत्र के स्वामी की महादशा आपकी जन्म के समय रहती है, फिर आगे उसी हिसाब से महादशाएं चलती हैं। महादशाओं का सीरियल आपको मालूम है। केवल मैं दशाओं के बारे में बताऊंगा आपको। तो सूर्य की जो महादशा है वो 6 वर्ष के लिए आती है। चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष के लिए आती है। महादशाओं के बारे में इसमें अंतर भी आते हैं, मैं महादशाएं बता रहा हूं। मंगल की महादशा 7 वर्ष के लिए आती है और बुध की महादशा जो आती है वो 17 वर्ष के लिए आती है और शुक्र की महादशा 20 वर्ष के लिए आती है और शनि की महादशा जो है वो 19 वर्ष के लिए आती है और राहु की महादशा 18 वर्ष के लिए आती है और केतु की महादशा 7 वर्ष के लिए आती है। केतु और मंगल की महादशाएं समान है, 7-7 वर्ष की रहती है। ये महादशाएं हैं। अब आपको फल कब प्राप्त होगा किसी महादशा में फल, तो मैं आपको आज बहुत विशेष बात बता रहा हूं। चार्ट पे जो मैंने कुंडली बनाई हुई है, आप किसी भी लग्न की कुंडली लें, कोई भी कुंडली लगे। मैंने यहाँ कर्क लग्न की कुंडली बनाई है। कर्क का मतलब होता है 4 नंबर। तो 4 नंबर की जो मैंने ये कुंडली बनाई है, अपन वहीं से शुरुआत करेंगे। वही सीरियल रहता है अपना, 4 के बाद 5, 6, 7। तो 4 नंबर की कुंडली बनाई है। तो कर्क लग्न की पत्रिका है। तो कर्क लग्न की पत्रिका में पहले तो आप कुंडली देखना सीख रहे हो, खुद अपनी कुंडली देखना चाहते हो तो आप अपनी कुंडली निकालें, खोलें, सामने रखें। तो कुंडली कर्क लग्न की पत्रिका में कारक ग्रह कौन कौन से हैं। तो पहला तो लग्नेश, चंद्रमा कारक है। कर्क का स्वामी चंद्रमा होता है। तो लग्नेश, तो लगन का स्वामी जो है वो चंद्रमा कारक ग्रह है इस कुंडली का। और उसके बाद पंचम घर का स्वामी मंगल बनता है, तो वो भी कारक ग्रह है इस कुंडली का। कारक का मतलब जो शुभ फल देंगे आपको, कारक ग्रह। और 9वें घर का स्वामी बनता है। इसमें 12 नंबर डला हुआ है, तो 12 का मतलब होता है मीन राशि और मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु। तो कारक ग्रह बन गए आपके गुरु। चंद्र, मंगल और गुरु, ये तो आपके प्रबल कारक ग्रह बन गए। लेकिन कारक ग्रह की श्रेणी में शुक्र भी आ सकता है, क्योंकि एकादश और चौथे केंद्र का मालिक है। तो शुक्र भी कर्क लग्न की पत्रिका में कारक के ही समान फल देता है। अब इसमें एक महायोग कारक ग्रह होता है किसी भी कुंडली में। तो इसमें महायोग कारक ग्रह कौन बना, मंगल। उसका कारण भी समझ लीजिए। 5 नंबर, 5वें घर में 8 नंबर डला हुआ है स्वामी मंगल और 10वें घर में 1 नंबर डला हुआ है, तो मेष राशि। तो वृश्चिक और मेष राशि का स्वामित्व तो मंगल को दिया गया है कि उसकी मूल त्रिकोण राशि है। तो स्वामित्व ये तो मंगल महाकारक बना, यानी कर्क लग्न की पत्रिका में मंगल महाकारक बना। अब फल कब किसको प्राप्त होगा इसका भी देखिए। जब कारक ग्रह की महादशा चल रही है और कारक ग्रह का ही अगर अंतर चलता है तो वो सब शुभ फलदाता होता है। जैसे मान लीजिए अपन उदाहरण के लिए चल रहे हैं, कर्क लग्न की पत्रिका है। कर्क लग्न की पत्रिका में चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा की महादशा में अगर मंगल का अंतर आता है तो वो शुभ फलदायी है। मंगल आपको शुभ फल प्रदान करेगा अपनी अंतरदशा में, जब तक उसका अंतर चलेगा। अंतर महादशाओं में अंतर भी होते हैं। और चंद्रमा की महादशा में अगर गुरु का अंतर आता है तो वो भी आपको शुभ फल देगा। और अगर गुरु की महादशा में चंद्रमा का, अब इसी चंद्रमा की महादशा, अब मैं मान लीजिए गुरु की महादशा चल रही है कर्क लग्न की पत्रिका में। किसी भी लग्न की पत्रिका में कारक ग्रह जो होते हैं वो लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, ये कारक ग्रह होते हैं। एक रूलिंग प्लेनेट होता है। मैं बार बार रूलिंग प्लेनेट बोल रहा हूं आपको, आप समझिए। रूलिंग प्लेनेट की मेन भूमिका रहती है कुंडली के अंदर, जो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी बनता है। त्रिकोण और केंद्र का स्वामी बनता है। त्रिकोण और केंद्र का जो स्वामी बनेगा वो रूलिंग प्लेनेट होगा। मान लीजिए कर्क लग्न की पत्रिका में चंद्रमा की महादशा नहीं चल रही, गुरु की महादशा चल रही, तो गुरु हुए कौन, कारक। तो कारक, और गुरु की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है तो वो
शुभ फल प्रदायी होगा। वो जो टाइम पीरियड होगा वो उसमें आपके काम बनेंगे और वो शुभ फलदायी होगा। उस और इन घरों के फल प्राप्त होंगे जिन घरों के वो स्वामी हैं। लग्न का फल मिलेगा, नवम का फल मिलेगा, एक राशि और जाती है छठे घर में तो छठे का भी फल मिलेगा, वो फल भी मिलेंगे। कोई भी ग्रह पूरे समय तक पॉजिटिव फल नहीं देता है, अपने कुछ कुछ समय में फल देता है, तो पॉजिटिव फल देगा इनमें। अब मान लीजिए मैं दशा महादशा की बात कर रहा हूं, महादशा और अंतरदशा की बात कर रहा हूं, और अगर कारक अकारक ग्रह की महादशा चल रही है, जैसे मान लीजिए इस कुंडली में अपन ने देखा तो कर्क लग्न की पत्रिका में बुध अकारक ग्रह हो गया, बुध अकारक ग्रह हो गया तो बुध की महादशा चल, मान लीजिए 17 वर्ष की बुध की महादशा चल रही है। बुध की महादशा में अगर अंतर बुध का ही चल रहा है, किसी भी महादशा के अंतर में जो अंतर चलता है वो ज्यादा खास नहीं, लेकिन वो आपके कार्य नहीं बनेंगे, आपके कार्यों में असफलता दिखेगी, आपके बने बनाए काम बिगड़ेंगे, बनते बनते काम नहीं बनेंगे। क्योंकि अकारक महादशा में अगर अंतर भी अकारक है, मान लीजिए बुध की महादशा में अगर शनि का अंतर आता है तो शनि इस कुंडली में सप्तमेश और अष्टमेश होता है तो अकारक ही हुआ, और तो इसमें भी आपके काम नहीं बनेंगे, आपको कष्ट होंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट होंगे, ऐसे कष्ट होंगे। शनि बहुत रगड़ेगा, बहुत धीमी गति से आप बहुत मेहनत से कोई कार्य करके लाए हो और बिल्कुल एंड टाइम पे आके वो काम नहीं होगा क्योंकि अकारक। और मान लीजिए शनि की महादशा चल रही है, बुध का अंतर चल रहा है तो वो भी कारक। एक मैंने आपको ये सामान्य तरीका बताया है कुंडली देखने का कि पहले आप कुंडली में ग्रह कारक कौन सा है अकारक कौन सा है ये आपकी समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको फिर समझाऊंगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और आपको जो समस्या आती है वो आप हमें बताएं, मैं आपको और बताऊंगा। महादशा अंतरदशा देखते समय आप कारक और अकारक ग्रह को विशेष आपको देखना है, कौन कारक है कौन अकारक है, इस तरीके से आप देखें कुंडली में तो आपको दशा फलादेश में बहुत सहायता मिलेगी। और आप स्वयं भी आपकी कुंडली को देख सकते हो, आप स्वयं भी अपनी कुंडली में कब से किस महादशा में किसका अंतर कब तक चलेगा, इसमें प्रत्यंतर भी होता है और भी सूक्ष्म दशाएं तक होती हैं, वो मैं आगे के कार्यक्रमों में आपको बताऊंगा। इसी के साथ मैं भगवान भोलेनाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए अपने इस कार्यक्रम को ही विराम देता हूं। जय सिया राम।